नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द इंग्लिश हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और जिस घड़ी का सबको इंतज़ार था बेसब्री से, जिन्होंने 14 फरवरी को परीक्षा दी थी, उनका सब्र हो चुका है ख़त्म। क्योंकि आज एक दिन पहले जैसा कि पेपर 1 के रिज़ल्ट में हुआ, ऐसा ही सेम रिज़ल्ट 2 के पेपर में भी इन्होंने कर दिया है रिज़ल्ट में। तो बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है आप सबके लिए, और आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने रिज़ल्ट चेक कर लिया है, जिनका नाम रिज़ल्ट में है। और जिन बच्चों ने चेक नहीं किया है तो उनको हम बता देते हैं कि एसएससी जीएसटी पेपर 2 2020 हो चुका है अपलोड एसएससी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स इस पेपर में पास हो चुके हैं उनको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इन्होंने बताया है कि जो पेपर 1 का रिज़ल्ट आया था वो आया था 19 जनवरी 2021 को, जहाँ पर 1688 कैंडिडेट्स पास किए गए थे। और ये जो पेपर 2 हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 2021 को। अब जो लिस्ट लगी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पेपर 2 की लिस्ट, वो पेपर 1 और पेपर 2 में जितना स्कोर हुआ है एग्रीगेट करके, वो दोनों का टोटल करके ये आपकी लिस्ट तैयार हुई है। नंबर 3 पे इन्होंने लिखा है कि कट ऑफ बनाई गई है कमीशन के द्वारा, जहां पर 1070 कैंडिडेट्स, जी हाँ, 1688 में से 1070 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अब बात करें अगर कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ जो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 के स्कोर को जोड़ करके बनी है, तो वो कट ऑफ है 230 एससी के लिए, 221.75 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 235.75, ईडब्ल्यूएस के लिए 178.75, यूआर के लिए 254.50, ओएच के लिए 174 यानी 174.75, एचएच के लिए 119.00, वीएच के लिए 156.50, पीडब्ल्यूडी अदर्स के लिए 229.75 पर आपकी कट ऑफ लगी है। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें और पेपर 2 की अगर कट ऑफ को अलग रखें, तो यहाँ पे एससी की कट ऑफ जो गई है वो गई है 114 पर, यानी कि जिनके पेपर 2 में 114 नंबर आए हैं उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेपर 1 में 20 नंबर फालतू ले रखे हैं तो आपके पेपर 2 में जो है 114 नंबर आए हैं, वो बात नहीं है। हमने जो ये कट ऑफ बनाई है वो पेपर 1 की जो कट ऑफ थी उसको पेपर 2 की जो कट ऑफ है इसमें से घटा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे सामने रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि जो ये कट ऑफ है पेपर 2 की वो कितनी गई है। तो एससी की गई है 114 पे, एसटी की गई है 107.75 पे, ओबीसी की भी 107.75 पे। एक कमाल की बात है। ईडब्ल्यूएस भाई गज़ब है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पेपर 2 की कट ऑफ केवल और केवल 68.75 यानी 68.75 पर गई है। यूआर की कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं है, ओबीसी और एसटी के मुकाबले 114.50 पर इनकी कट ऑफ है। और ओएच की है 86.75, वहीं एचएच की है 78 पे और वीएच की है 73 पे। माफ़ कीजिएगा 73 पे पेपर 1 की थी, तो पेपर 2 की है 83.5 पे। और अदर्स की है 189.75 पे, क्योंकि इतनी ऊपर इसलिए है जो इन्होंने पेपर 1 की कट ऑफ बनाई थी उसमें भी एक ही कैंडिडेट था, यहाँ भी एक ही कैंडिडेट है। तो सीधी सी बात है, इस कैंडिडेट के 229 से ज़्यादा नंबर आए हुए हैं। इतनी ये कट ऑफ क्यों बढ़ गई है हमें पता नहीं है, इस बारे में एसएससी ही जाने। तो पहली कट ऑफ जो इन्होंने बनाई थी पीडब्ल्यूडी अदर्स की वो थी 40 पे, अब दूसरी कट ऑफ है 229.75 पे। यानी पेपर 2 की अगर बात करें अलग रख के, हालांकि एग्रीगेट बनता है, अलग रखने का कोई बात सवाल ही नहीं है, फिर भी अगर हम देखें एक बार तो 189.75 पर इसकी कट ऑफ बना दी गई है। अब एग्रीगेट होते हैं तो आपका पेपर 1 में जितना ज़्यादा स्कोर था वो काम तो ऑब्वियसली आएगा ही। सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में नो डाउट कंपटीशन है, वैकेंसी काफ़ी कम है, 70 के आसपास है, और कैंडिडेट्स जो हैं 461 हैं। वहीं सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ईडब्ल्यूएस को मिलती है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएं। और इस कैटेगरी में काफ़ी कम कंपटीशन हो चुका है, जहाँ तक कि है कि ओबीसी और यूआर लगभग बराबर हो चुके हैं, क्योंकि फ़ीस भी बराबर होती है और बाकी चीज़ें जिस तरह कट ऑफ है। और कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा होने लगे हैं ओबीसी में 461, कहाँ फिर 235 कैंडिडेट्स यूआर में, जिनमें क्वालिफाई कितने हैं देखिए 60 कैंडिडेट तो
आपको एससी के मिलेंगे, 12 कैंडिडेट एसटी के, 284 ओबीसी के और 47 ईडब्ल्यूएस के, 4 ओएच के और 2 वीएच के कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो यूआर कैटेगरी में कैंडिडेट्स केवल यूआर के हैं, केवल 26 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। जी हाँ, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स अदर कैटेगरीज से जो उठाए हैं 284 और 60 कैंडिडेट एससी से, 284 ओबीसी से, तो ये हद ही कर दिया। केवल 26 कैंडिडेट्स जो यूआर कैटेगरी से हैं केवल वो ही यूआर में आए हैं। बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं वो यूआर पे क्वालिफाई कर रहे हैं, यूआर की कट ऑफ पे उनका इतना स्कोर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बड़ा नुकसान यूआर कैटेगरी वालों को हुआ है। अब जैसा रूल है वैसा ही होगा। नंबर 4 पे लिखा हुआ है जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नंबर 5 पे भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट है, वो रीजनल वेबसाइट्स पर डाल दी जाएगी। साथ में हम आपको यहाँ पे वीडियो बना के बता देंगे कि आपका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा है। नंबर 7 पे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपके मार्क्स कब आएंगे। चाहे कोई फेल हो चुका है बदकिस्मती से, लेकिन बदकिस्मती मत मानिए, क्योंकि जो फेल है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो पास है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चांसेस हमारी लाइफ में कभी भी कम नहीं होते। हाँ, ये है कि कुछ चांसेस ऐसे होते हैं वो बार बार नहीं आते हैं, केवल एक ही बार आते हैं, और वो चांस हमें कभी मिस नहीं करने चाहिए। खैर, बात करते हैं मार्क्स की। तो मार्क्स आपके आएंगे 22 जुलाई 2021 को, और जो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे 11 अगस्त 2021 तक। तो रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके मार्क्स के सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर है। पेपर 1 में तो आपको पता ही चल गया होगा, हालांकि जो कैंडिडेट्स भूल चुके हैं, कई बच्चों ने कहा था कि हम अपने मार्क्स सेव करना भूल गए, हमको पता ही नहीं चला टोटल कितने मार्क्स है, हमने पीडीएफ नहीं बनाई। तो एक बार और उनके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, मौका आएगा। वही बात है, मौके कभी लास्ट नहीं होते, लेकिन थोड़ा उनकी जो क्वालिटी है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। तो वहाँ पे आप लॉगिन करके पता कर सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स आते हैं। तो यूआर कैटेगरी को नो डाउट बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। बाकी कंपटीशन जो है वो अभी भी ओबीसी में भी है, और कंपटीशन तो हर कैंडिडेट का कहते हैं कि खुद से ही होता है, कहने की बातें होती हैं, हालांकि फ़र्क तो होता ही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। और जो कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और घबराना तो इसमें है ही क्या। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, आगे और भी है। 2021 का नोटिफिकेशन थोड़ा डिले हो रहा है कोविड-19 की वजह से, लेकिन जल्द से जल्द एसएससी नया कैलेंडर रिलीज़ करेगी। तब तक आप तैयारी करते रहिए, और केवल एसएससी जीएसटी पर ही नहीं बैठना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। लगभग 789 कैंडिडेट्स और आउट होंगे। अगर रिवाइज्ड वैकेंसी जो 15 जनवरी 2021 को आई थी तो उसमें लिखा गया था कि 281 पोस्ट हैं। हालांकि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था कि 283 है, लेकिन 2 वैकेंसी जो जीएसटी की थी वो घटा दी गई थी। तो 789 कैंडिडेट्स लगभग, अगर वैकेंसी बढ़ती हैं तो ये आंकड़ा घट भी सकता है। तो लगभग इतने कैंडिडेट्स और आउट होंगे। अब वो कौन है कौन नहीं है ये तो भगवान ही जानते हैं, या फिर आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, और आपने कैसा वहाँ पे स्कोर किया है वो भी मैटर करता है। और 618 कैंडिडेट्स यहाँ पे इस रेस में थोड़ा सा पीछे रह गए। कोई बात नहीं, आगे और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। और भी हम अगली वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। शायद हो सकता है अगले महीने अगस्त में, तो पक्का हो ही सकता है जहाँ तक है, क्योंकि एसएससी अब रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रही है। तो 2021 में आपका फाइनल रिजल्ट तो आउट हो ही जाएगा, लेकिन अगस्त में या इस महीने के लास्ट में भी हो सकता है, या नहीं तो अगस्त में पूरे चांसेस हैं कि आपका डीवी होगा। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो कृपया करके अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने की कोशिश कर लें। कोई कमी रहती है तो हम आपको बता देंगे। तो अगली वीडियो हम जल्द से जल्द यहाँ पे लाने वाले हैं, और उसमें हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, छोटे से लेके बड़े डॉक्यूमेंट तक। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।